तो जितने भी एडजस्टमेंट होती हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट डालती हैं, या 3 अकाउंट्स भी इसमें हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा 3 अकाउंट्स पर इफेक्ट डाल सकती हैं। तो जो ये एडजस्टमेंट है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, व्यापार या लाभानी खाते इनमें जिससे भी संबंधित होगा उसको उसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम इसको दूसरी जगह पर कहाँ पर शो करेंगे, इसको हम आर्थिक चिट्ठे के कहाँ पर दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में शो किया जाता है। और यदि याद रखना, यदि जो आउटस्टैंडिंग होता है ये एडजस्टमेंट में ना हो और ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया हो, कहाँ पर दिया हो, ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तो इसको कहाँ पर दिखाया जाएगा, ओनली बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटीज में हम इसको शो करेंगे। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस, जिनको हम पेस्की भी बोलते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस फ्रेंड्स ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिन एक्सपेंस को हम एडवांस में कर देते हैं। लाइक 24 में हम 25 के लिए एक्सपेंस कर देते हैं, 24 में 25 के लिए जो भी एक्सपेंस कर दिया जाएगा वो एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है। तो इन खर्चों को पेशगी खर्च, एडवांस एक्सपेंस या अग्रिम खर्च भी कहते हैं। तो ऐसे खर्च जिन्हें पेशगी में कर दिया जाता है परंतु खर्च अगले वर्ष किया जाना होता है, तो ऐसे एक्सपेंस को हम फ्रेंड्स प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फ्रेंड्स जो भी ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं ये हमारी एसिड्स होती है। क्या होती है ये, एसिड्स होती है। तो जितनी भी एसिड्स होती हैं फ्रेंड्स वो सभी क्या होगी, डेबिट होगी। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, लाइक किराए के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका फाइनल अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये व्यापार या लाभानी खाते से जिस एक्सपेंसेस से भी रिलेटेड होगी वहां पर इसको माइनस कर दिया जाएगा। लाइक हम मान लेते हैं रेंट से रिलेटेड है ये, कि 2000 या 1000 रेंट प्रीपेड है, तो इसको क्या करेंगे, जो रेंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, तो वहां पर से 2000 1000 जितना भी हमने प्रीपेड एक्सपेंस किया है ये इसको माइनस कर दिया जाएगा। वहां से क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, माइनस कर दिया जाएगा, ये इसका एडजस्टमेंट होता है। एंड सेकंड में कहाँ पर आएगा ये, मैंने अभी बताया ये क्या होती है, हमारी एसिड्स होती है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट की करंट एसिड्स में शो किया जाएगा। और फ्रेंड्स यदि जो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस ये ओनली ट्रायल बैलेंस में दिए हो, कहाँ पर दिए हो, ट्रायल बैलेंस में दिए हो, तो ये केवल करंट एसिड्स में शो किया जाएगा। कहाँ पर शो किया जाएगा, ओनली करंट एसिड्स में शो किया जाएगा। और यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं ओनली ट्रायल बैलेंस में तो उनको करंट लाइबिलिटीज में शो किया जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसिड्स में शो किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर की हम एडजस्टमेंट लेके आते हैं जिसका नाम होता है एक्रूड इनकम, उपार्जित आय। इसी को हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आउटस्टैंडिंग इनकम भी इसी को बोला जाता है। तो सिंपल वे में मैंने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से शॉर्टकट में बताने का कोशिश किया है फ्रेंड्स। तो ऐसी आय यानी ऐसी इनकम जो कमा ली गई है, हमने अर्न कर ली है, बट नॉट रिसीव, लेकिन वो अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी आय जो कमा ली गई हो बट फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट तक रिसीव ना किया गया हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, मैंने इसके लिए भी एक एग्जांपल लिया है, लाइक किराए का भी मिलना बैलेंस है, हमने रिसीव करना बैलेंस है, अभी इसको तो क्या बनेगी, तो फ्रेंड्स जो हमें मिलना है अभी क्या है, मिलना बैलेंस है, तो ये हमारी इनकम है, इनकम है तो ये हमारी एसेट्स है, इनकम है तो ये हमारी क्या है, एसेट्स है। और जितनी भी एसेट्स होंगी वे सभी करंट एसेट्स होती हैं और वो करंट एसेट्स डेबिट होगी। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, करंट सॉरी एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसका क्या जनरल एंट्री पास करेंगे हम, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जिस इनकम से रिलेटेड होगी इसको क्या करेंगे, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, है ना। क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो भी जिस इनकम से रिलेटेड होगी उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे मैंने अभी बताया कि ये हमारी एसिड्स होती है तो इसको करंट एसिड्स में शो किया जाता है। और यदि ये एक्रूड इनकम ओनली ट्रायल बैलेंस में दी हो, कहाँ पर दी हो, ट्रायल बैलेंस में दी हो, तो ये केवल आर्थिक चिट्ठे के केवल करंट एसिड साइड में शो की जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं इसको रिपीट करता हूँ, जो भी हमारी एक्रूड इनकम होती है ऐसी आय जो कमा ली गई हो बट अभी रिसीव ना हुई हो, तो इसका ए पॉइंट हमने क्या बताया कि इसको रिलेटेड इनकम में ऐड करेंगे, बी पॉइंट क्या होगा, इसको हम करंट एसेट्स में शो करेंगे।
चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम इसमें देखते हैं। इसके अपोजिट होती है अनएक्रूड इनकम या एडवांस इनकम, जिससे इससे पता भी चल रहा है एडवांस इनकम यानी ऐसी इनकम, ऐसी इनकम गाइस जो रिसीव तो कर ली है, जो रिसीव कर ली है मतलब प्राप्त हो गई है, बट नॉट अर्न, अभी कमाई नहीं है, बट नॉट अर्न यानी ऐसी इनकम, ऐसी आय जो रिसीव कर ली है बट उसको अभी हमने अर्न नहीं किया है। लाइक 2-3 मंथ्स का हमने एडवांस में हमको क्या हुआ, सैलरी मिल गया, वेजेस मिल गया है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एडवांस इनकम, अनएक्रूड इनकम। तो इसके लिए अब ये अनएक्रूड इनकम है तो आपको एडवांस में रिसीव हो गया तो ये आपको बाद में पेमेंट भी करना पड़ सकता है ना फ्रेंड्स। अभी आपने इसको अर्न नहीं किया तो ये अभी आपके ऊपर क्या है, एज ए लाइबिलिटीज है। तो जो भी एज ए लाइबिलिटीज होती है वो सभी क्या होगी, करंट लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, सीएल, करंट लाइबिलिटीज होती है। और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है मैंने अभी आपको बताया था वो सभी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड रेंट अकाउंट, है ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड रेंट अकाउंट या एडवांस रेंट अकाउंट, ये भी हम इसमें एंट्री पास कर सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, तो ये एडवांस में हमें रिसीव हो चुका है बट अभी इसको हमने अर्न नहीं किया है। तो जो भी इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो चुकी है फ्रेंड्स, क्या करेंगे उसको रिलेटेड इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और ये एक लाइबिलिटीज होती है जिसको करंट लाइबिलिटीज में शो किया जाएगा। कहाँ पर शो किया जाएगा फ्रेंड्स, करंट लाइबिलिटीज में शो किया जाएगा। और वही सिंपल पॉइंट, यदि ये ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो हम इसका बी पॉइंट यूज करेंगे। तो कहाँ पर शो करेंगे, इसको करंट लाइबिलिटीज में शो किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर इस एडजस्टमेंट को समझेंगे। फ्रेंड डेप्रिसिएशन जो होता है ये फिक्स एसिड्स पर लगाया जाता है। किस पर चार्ज किया जाता है, फिक्स एसिड्स पर चार्ज किया जाता है। फिक्स एसिड्स कौन कौन सी होती है, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, लैंड एक्सेट्रा। ये फ्रेंड्स हमारी क्या होती है, फिक्स एसिड्स होती है। फिक्स एसिड्स वे एसिड्स होती है जो किसी भी बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, किसी भी बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। और इन एसिड्स को यूज करने से क्या होता है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। यूज करने से क्या होता है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। और जो कम हो जाती है वैल्यू उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स एसिड्स के मूल्य में उसके प्रयोग से, टाइम बीत जाने से, टूट फूट से या न्यू उसके रिप्लेस कर देता है तो एब्सॉर्प्शन हो जाता है, कोई नया प्रोडक्ट उसको रिप्लेस कर देता है तो उसके कारण उसकी वैल्यू में, कीमत में, कॉस्ट में जो कमी आती है उसी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये एक प्रकार का खर्च माना जाता है या लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। और इसको कहाँ पर शो किया जाता है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज ये एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। कैसा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं फ्रेंड्स वे सभी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। और जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंस होते हैं वे सभी हमारी एसिड्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंस एसिड्स होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे मेन चीज एक तो याद रखना कि बार एक क्वेश्चन बन के आता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस टाइप के एसिड्स पर चार्ज किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना जो डेप्रिसिएशन होता है ये ओनली और फिक्स एसिड्स पर चार्ज किया जाता है। किस पे किया जाता है, फिक्स एसिड्स पर चार्ज किया जाता है। और इस एक्सपेंस को करने में हमारी जेब से कोई कैश नहीं जाता है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्या होता है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और कहाँ पर शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इसको हम शो करते हैं। चलिए अकाउंट्स एक इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री अगर किसी फिक्स एसेट्स पर हमने इसको चार्ज किया है तो क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वे सभी डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या इफेक्ट होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में।
और जो हमारी फिक्स एसिड्स होती है बैलेंस शीट में उसमें से इसको लेस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स? लेस किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। कहाँ पर दिया होता है? ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। यदि ओनली ट्रायल बैलेंस में है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। कहाँ पर शो किया जाएगा? डेबिट साइड में। और ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है फ्रेंड्स। हमारा कैसा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट को हम इसमें समझते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारा बैड डेब्ट्स। कैसा? बैड डेब्ट्स, जिसको हम अशोध्य ऋण या डूबत ऋण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डूबत ऋण। यानी वो पैसा जो डेप्टर से रियलाइज नहीं हो पाता है, ऐसा रकम जो डेप्टर से रियलाइज नहीं होता है, अर्थात वो लेके भाग जाते हैं या देने से मना करते हैं, तो फिर ऐसे पैसे को बैड डेब्ट्स में डाल दिया जाता है। तो समझते हैं इसको। उधार बेचे गए माल की जो रकम देनदारों से वसूल नहीं हो पाती उसे मृत या अशोध्य मान लिया जाता है और उसी को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं या अशोध्य ऋण कहा जाता है। तो जब ये पैसा डूब जाता है तो इसको क्या होता है फ्रेंड्स? बिजनेस के लिए एक लॉस माना जाता है। कैसा लॉस होता है? ये रेवेन्यू लॉस होता है। रेवेन्यू लॉस होता है फ्रेंड्स। जितने भी रेवेन्यू लॉस या एक्सपेंस होते हैं ये सभी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। किधर आते हैं? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में इन सभी को शो किया जाता है। तो इसकी एक एंट्री देखते हैं क्या बनेगी डेबिट्स होने पर। तो ये एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं डेबिट होते हैं, मैंने आपको ये बताया। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो देखते हैं। तो सबसे पहले लाभानी खाते में इसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। So in debit side of profit and loss account and B point, इसको डेप्टर्स में से क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? लेस कर दिया जाएगा। जो डेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पर शो किए जाते हैं? करंट एसिड्स में शो किए जाते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स? करंट एसिड्स में इसको हम शो करते हैं। और अतः यदि अशुद्ध ऋण की रकम केवल ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट में दिया हो तो यह समायोजन नहीं है और यह केवल लाभानी खाते के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। कहाँ पर शो किया जाएगा? ओनली डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ये बैड डेट्स की बिल्कुल कॉपी होता है, उसके ही सिमिलर होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ डेटर्स। तो फ्रेंड्स समझते हैं इसको। व्यापार में देनदारों पर कुछ रकम डूब जाती है और कभी कभी रकम डूबने की संभावना रहती है। तो लगभग जितनी संभावना होती है तो एक अनुमान जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है, तो वो क्या करता है? एक अनुमान लगा लेता है कि कितना पैसा रियलाइज हो सकता है, कितना डूब सकता है। तो उसको ये एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसी के बेस पर वो क्या करता है? एक रिजर्व बना लेता है। क्या बना लेता है फ्रेंड्स? रिजर्व बना लेता है। उसी को हम बोलते हैं बैड डेट्स रिजर्व। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिजर्व्स या प्रोविजंस बोलते हैं, है ना। बैड डेट्स प्रोविजंस संदिग्ध ऋण आयोजन कहते हैं, है ना। जो भी वो अनुमान लगाता है कि कितना परसेंट हो सकता है, अप्रोक्स वो अनुमान लगा लेता है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझना होगा। कभी कभी क्या होता है, ये ऑन रिकॉर्ड पहले से रिजर्व दिया होता है। तो यदि पुरानी संचित कम है यानी पहले से रिजर्व कम है और न्यू कर लिया ज़्यादा, तो इसका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? जो भी पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया होगा बैड डेट्स, उसमें जो नया रिजर्व होगा उसको ऐड करेंगे और पुराने रिजर्व को माइनस करेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तब उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्रेडिट कर देंगे। सेम इसके अपोजिट देखते हैं हम। यदि हमारी पुरानी संचिति और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ जो बैड डेट्स होगा और इसमें इसको प्लस कर दिया जाएगा, तब अगर ये पॉजिटिव आता है तब हम क्या करेंगे? इसकी अपोजिट एंट्री बना देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल से इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लेस इन डेटर्स, डेटर्स में से इसको क्या किया जाएगा? लेस कर दिया जाता है। मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया है जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2022 को तलपट में
अशोध ऋण का प्रावधान जो पहले से धनी शेष था, धनी मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, क्या होता है क्रेडिट बैलेंस था कितने का 2000 रुपये का, तथा जो बैड डेट्स हुआ वो कितना हुआ 1200, और देनदारों का जो अभी भी बैलेंस है वो 36,000 है, और डेटर्स पर यानी देनदारों पर 5% का एक प्रोविजन बनाना है हमें। तो फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, जो पूछता है लाभानी खाते में कितना पैसा जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, जो पहले से ही बैड डेट्स है पहले वो लेंगे प्लस न्यू प्रोविजन एंड माइनस ओल्ड प्रोविजंस। तो जो इसमें बैड डेट्स दिया हुआ था वो कितना था 1200 का था, न्यू प्रोविजंस क्या होगा वो बोला था फ्रेंड्स 5%, 36,000 का 5% कितना होगा 1800, प्लस करेंगे ओल्ड प्रोविजंस कितना था 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है ये फ्रेंड्स 1000। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 1000 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा प्रोविजंस एंट्री में। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट अब इसको समझते हैं, इसी से रिलेटेड है ये भी। देनदारों पर छूट के लिए आयोजन, देनदारों पर छूट के लिए आयोजन या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बिल्कुल सेम होती है। कभी कभी क्या होता है जो डेटर्स होते हैं वो पैसा देने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो उनसे जल्दी पैसे रियलाइज करने के लिए उनको डिस्काउंट दे दिया जाता है कि आप पर 1,00,000 रुपया हमारा बैलेंस है, कंपनी बोलती है चलिए आप अगर एक निश्चित टाइम दिया जाता है 15 डेज 20 डेज या लाइक 1 मंथ में अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, 20% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो उसी के लिए जो डिस्काउंट दी जाती है उसी को बोलते हैं हम नगद छूट, और इसके लिए जो पहले से रिजर्व बनाया जाता है उसी को बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो एक जनरल एंट्रीज के लिए जो पास की जाएगी वो क्या की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसको फाइनल अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाएगा, कहाँ पर सो इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लेस इन डेटर्स, इसको भी डेटर्स में से माइनस कर दिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना जरूर करें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेकर आते हैं, लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन, ये डेटर्स का अपोजिट होता है। जैसे देनदारों पर जल्दी पैसा लेने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसे ही लेनदारों को भी यदि हम कुछ टाइम पीरियड में या जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो हमें भी क्या होता है कुछ डिस्काउंट रिसीव हो जाती है। तो इसका जनरल एंट्री क्या पास किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना फ्रेंड्स जो क्रेडिटर्स पर प्रोविजंस बनाया जाता है वो क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो डेबिटर्स पर बनाया जाता है डिस्काउंट के लिए वो डेबिट किया जाएगा, क्रेडिटर्स का क्रेडिट में और डेबिटर्स का डेबिट में। तो इसका फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको लाभानी खाते में क्या होगा फ्रेंड्स क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और डेटर्स में से इसको लेस कर दिया जाएगा। ये क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थी। अब चलते हैं कैपिटल से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट एग्जाम में आ जाता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कभी कभी क्या होता है बिजनेस में जो हमने कैपिटल लगाया होता है उस पर इंटरेस्ट पे करने का प्रोविजंस कर लिया जाता है कि भाई जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है ओनर उसको क्या होगा इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि व्यापार में उसके स्वामी के द्वारा लगाई गई पूंजी पर व्यापार के लिए एक प्रकार का लोन होता है, मतलब उसने जो पैसा लगाया तो उसने जो पैसा दिया एक लाइबिलिटीज हो गई। तो जो लाइबिलिटीज होती है तो जो उसका ओनर होता है वो उसका इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है ना। तो जो वो इंटरेस्ट इसमें लिखा हुआ है व्यापारी जब अपनी पूंजी पर ब्याज लेता है तो ब्याज व्यापार के लिए खर्च और व्यापारी के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रॉफिट होता है ना। बट हम इसको बिजनेस के नेचर से देखेंगे, तो बिजनेस के नेचर से अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा, क्या होगा फ्रेंड्स एक्सपेंस होगा, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। तो व्हाट विल बी द एंट्री पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा वो समझते हैं। तो इसको ये एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा लाभानी खाते में आएगा, एक्सपेंस है सीधी बात है डेबिट साइड में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और इसको क्या करेंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे,
क्योंकि जो बिजनेस का जो ओनर होता है उसकी जो कैपिटल होती है और उसके उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको क्या होता है इंक्रीज कर देता है उसकी कैपिटल को, ये उसमें ऐड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले हम ये सोचते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। तो बिजनेस का जो ओनर होता है, जो उसका स्वामी होता है, जो ओनर होता है, वो कभी कभी क्या होता है बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है। क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है पर्सनल एक्सपेंस के लिए। उसी को फ्रेंड्स ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो व्यापार के स्वामी जो घर खर्च के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से पैसा या माल निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। वो कैश में भी निकाल सकता है और गुड्स में भी विड्रॉ कर सकता है। क्या बोलेंगे उसको? आहरण, ड्राइंग्स बोला जाएगा। और जैसे ही उसके द्वारा कैपिटल लगाई जाती है, उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसको, तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग जब वो विड्रॉ जो ड्रिंक्स करता है, विड्रॉ करता है, उस पर उससे ब्याज लिया भी जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स? ब्याज लिया भी जाता है। और ये बिजनेस के लिए एक इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। और ये कैसी इनकम होती है? रेवेन्यू इनकम होती है। रेवेन्यू इनकम होने की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। तो चलो समझते हैं इसके लिए। जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी फ्रेंड्स? अभी जैसे मैंने बताया ये क्या होगी? इनकम होगी। इनकम होगी तो सीधी बात है क्रेडिट किया जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फ्रेंड्स क्या बनेगी एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये एंट्री इसके पास की जाएगी और इसको क्या किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। वापस हो किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, बिकॉज ये एक क्या होगी? इनकम हो गई है। और ये आर्थिक चिट्ठे के जो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल होती है ना, कैपिटल, उसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? लेस। क्योंकि व्यापारी ने इसमें को पैसे को विड्रॉ कर लिया तो उसकी कैपिटल कम हो गई है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। जो बिजनेस का स्वामी होता है वो ड्राइंग्स ना करके बिजनेस से कुछ पैसा उधार ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। और उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है। क्या पे करता है? वो इंटरेस्ट पे करता है। तो व्यापारी के द्वारा व्यापार के लिए, है ना, मतलब इसको हम ड्राइंग्स ना ले जाकर ऐसे समझते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है उसको बिजनेस में क्या पैसा लगाने की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो बाहर से जो क्रेडिटर्स होते हैं उनसे लोन ले लेता है या किसी अदर पर्सन से लोन ले लेता है। तो बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये एक एक्सपेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? ये एक्सपेंस माना जाता है। फ्रेंड्स ये जो लोन लिया गया है ये व्यापार के स्वामी ने बाहर के लोगों से लिया है व्यापार को चलाने के लिए, है ना। ध्यान से समझना। तो जब वो बाहर के लोगों से लोन लेगा, है ना, आउटसाइडर लोन लेगा, तो उस पर इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या होगा? ये एक एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट किया जाएगा टू लोन अकाउंट। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वे सभी कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। तो इसे लाभानी खाते फ्रेंड्स क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे और बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटीज में शो किया जाएगा। मैंने पीछे बताया था, क्योंकि ये हमारा क्या होगा? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। क्या होगा? ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सॉरी फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आज की हमारी लास्ट एडजस्टमेंट होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब व्यापारी अपनी अतिरिक्त पूंजी या लाभ को फर्म से बाहर इन्वेस्ट कर देता है तो उस पर उसको फ्रेंड्स क्या होता है? एक निश्चित रूप से रिटर्न मिलता है या प्रॉफिट मिलता है। उसको हम ब्याज भी कह सकते हैं, प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, रिटर्न भी कह सकते हैं, है ना। कुछ पैसा ज़्यादा हुआ प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट को क्या किया? किसी अदर कंपनी में या बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उससे जो भी इनकम होता है उसको हम ब्याज बोलते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या की जाएगी? तो जो इनकम हो रही है तो ये हमारे लिए क्या है? ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो क्या एंट्री पास की जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसे लाभानी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और इसे
चालू संपत्ति पक्ष में दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है और इससे क्या होगी, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी बिजनेस की। एक और समझते हैं फ्रेंड्स, माल का आहरण मतलब ड्राइंग्स। अगर पहले हमने एडजस्टमेंट को समझा था वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अब है ये ड्राइंग्स। लाइक बिजनेस का जो ओनर होता है उसने क्या किया, बिजनेस से कुछ जो माल था उसको विड्रॉ कर लिया, है ना, फॉर पर्सनल यूज के लिए कर लिया, तो उसी को बोलते हैं हम ड्राइंग्स। तो जब व्यापारी व्यापार से घर खर्च के लिए माल निकालता है तो इसे घर खर्च या निजी खर्च या आहरण कहा जाता है ना। तो आहरण के लिए निकाले गए माल का लेखा लागत मूल्य पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, लागत मूल्य पर किया जाएगा। तो ये क्या एंट्री पास की जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बिकॉज यहाँ पर परचेज की जगह पर हम इसको गुड्स भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, माल को ड्रिंक्स कर रहा है ना, माल को विड्रॉ कर रहा है, तो इससे क्या होगा, गुड्स कम होगा, क्या होगा, माल कम हो जाएगा। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन गुड्स की जगह पर परचेज वर्ड्स लिखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसका फाइनल अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट होगा, तो इससे व्यापार खाते में क्रय में से माइनस कर दें। क्रय किसे बोलते हैं, परचेज। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज होता है इसे उसमें से घटा दिया जाएगा, और आर्थिक चिट्ठे की जो ड्राइंग्स होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद इसको कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। और यदि ड्राइंग्स पहले से नहीं है तो फिर हम इसको डायरेक्टली कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज टॉपिक को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए गुड बाय।